आपको एक बात मैं बताता हूँ। यह देश की विडंबना है कि अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, नियमित प्रक्रिया से बने हुए जज नहीं हैं। इसे अल्पसंख्यक कोटि से जज बनाया गया। इस देश में अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमान ही हैं जो फायदा उठा पाते हैं। यद्यपि इनकी जनसंख्या 20% है, लगभग 25 करोड़ भारत में मुसलमान रहते हैं। पारसी, यहूदी, सिख, जैन, बौद्ध, ये सब माइनॉरिटीज हैं, ये सब, लेकिन लाभ आज भी सिर्फ मुसलमान को मिलता है। और इसी लाभ प्रक्रिया के कारण अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। अब हम समझते हैं कि अदालत की अवमानना क्या होती है। अदालत की अवमानना के बारे में पिछले साल एक मामला आया था प्रशांत भूषण का। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार माफी मांगने के लिए उसे कहा था, लेकिन प्रशांत भूषण डटा रहा, माफी नहीं मांगी, क्योंकि प्रशांत भूषण जानता था सिस्टम तो उनका है। वह जानता था कि उसका उखाड़ने वाला कोई नहीं। अंत में उसे अपराधी घोषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने मन का आकलन करते हुए 1 रुपये का आर्थिक दंड दिया था, जो उसने मीडिया को दिखाते हुए कोर्ट की खिल्ली उड़ाते हुए धूर्त मुस्कान के साथ दिया था। जबकि बाबा रामदेव ने 2 बार बिना शर्त माफी मांगी, उसे अमानुल्लाह ने स्वीकार नहीं किया। तो अदालत की अवमानना क्या होती है, इसे बहुत ही साफ साफ संविधान में या फिर सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया में समझाना होगा। नहीं तो जो इनके जानकार हैं, धूर्त हैं, वो इसका फायदा उठाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का मूल्य 1 रुपया लगाकर खिल्ली उड़ाएंगे। अब हम समझते हैं कि पश्चिमी चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा में अंतर क्या है। भारत 1954 का नेहरू सरकार का बना हुआ कानून, जिसमें लिखा हुआ है कोई कैंसर, लकवा, मिर्गी, ब्लड प्रेशर, नपुंसकता, संतानोत्पत्ति ऐसी रोगों के निदान का दावा नहीं कर सकता। 1954 का बना हुआ कानून, 2024 में हम जी रहे हैं, लगभग 70 साल। भारत में आयुर्वेद वैदिक काल से ही है। यह कानून उस पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि उसमें अनेक बीमारियों को ठीक करने के लिए दवाई बताई गई है जो जड़ी बूटी से बनती है। हमारे देश में आयुर्वेद चिकित्सा ब्राह्मण ही करते थे, जो जंगलों में जाकर जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाते थे। काढ़ा, चंद्र, लोह, ताम्र, भस्म जड़ी बूटियों को सुखाकर कूटकर पाउडर बनाते थे और वह पाउडर दवा का काम करता था। एलोपैथी में डॉक्टर की फीस है जो निश्चित होती है और चुकाना ही पड़ता है। इसमें कोई बीमारी ठीक नहीं होती। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि हुआ तो जीवन भर दवा खाते रहा, और ये दवाई कभी भी उस बीमारी को ठीक नहीं करती, अपितु फिर इनसे अन्य रोग भी पैदा होते हैं, जैसे कि किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी। जबकि योग कहता है कि योग करो और बीमार ही ना पड़ो। आयुर्वेद में रोग का निदान होता है, दूसरे रोग नहीं आते एलोपैथी की भांति। दवा माफिया आयुर्वेद को समाप्त कर देना चाहता है। बाबा ने तो एक उच्च स्तरीय आयुर्वेद अनुसंधान शाला भी खोला है, और मिलॉर्ड को इस पर आपत्ति है। वह इसे प्रमाणिक नहीं मानता, लेकिन लेक्मे आदि कंपनियों की गोरा करने की क्रीम को सही मानता है। वह इसे भ्रामक प्रचार नहीं मानता है। पास्ता, हैंड वॉश इत्यादि को इम्यूनिटी बूस्टर की तरह स्वीकार करता है। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ है, यह इसमें कोई दो राय नहीं। किससे इलाज करवाना है यह तय करने का अधिकार सिर्फ रोगी का होना चाहिए या रोगी के परिवार का। हम आवश्यकता अनुसार आयुर्वेद चिकित्सा का उपचार कराएंगे और एलोपैथी का भी कराएंगे, किसी को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रही बात विज्ञापन की, तो भारतीय में विवेक है, उसे कौन मूर्ख बना सकता है? कोई नहीं। जबरदस्ती एलोपैथी को थोपने और आयुर्वेद को हतोत्साहित करने का प्रयास पूरी सिस्टम की तरफ से की जा रही है। एलोपैथी इलाज में हॉस्पिटल में ही लूट चलती है। आप मजबूरी बस अगर हॉस्पिटल में चले गए तो उनके लिए आप बलि का बकरा हैं, न कि एक बीमार इंसान। आपको घेर कर, डरा कर उन्होंने आपको लाखों रुपए का चूना लगा देना है। एलोपैथिक औषधि में असल कीमत से 5-10 गुना की MRP प्रिंट करवाई जाती है और उससे आम लोगों को लूटा जाता है। माननीय मिलॉर्डों ने यहाँ भी आंखें बंद कर रखी है।